Hello students, in last lecture we have discussed about classification of substances on the basis of band theory. Next हम लोग स्विच करेंगे सेमीकंडक्टर्स को. तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स को देखें तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं. ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स. अभी तक हमने देखा सॉलिड्स क्या होते हैं, उसके बाद एनर्जी बैंड्स देखा सॉलिड्स के अंदर. फिर नेक्स्ट हमने देखा क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ. अब इस सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में जैसे सिलिकॉन, पहले हम लोग यूज करते थे जर्मेनियम का, आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन का, इंडियम यूज करते हैं, गैलियम यूज करते हैं. अब सेमीकंडक्टर्स भी दो क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं. एक होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, दीज आर नोन एज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. और दूसरे होते हैं हमारे पास कंपाउंड, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम नाइट्राइड हो गया. दीज आर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, जो दो या दो से ज्यादा सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं. अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स आते कहां हैं, बेसिकली कहां से आएंगे, माइनिंग करके. तो माइनिंग के बाद चाहे सिलिकॉन की माइनिंग करो, क्रिस्टल बनाए जाते हैं सिलिकॉन के. सिलिका कहां से बनता है, मिट्टी से, सिलिका से. लेकिन उसकी जो प्रोसेस है बहुत हाई फाई है. कुछ ही सर्टेन कंपनीज है वर्ल्ड की, अमेरिका की लीडिंग कंपनीज है, जैसे इंटेल हो गई जो चिप्स वगैरह बनाती है, तो पहले क्रिस्टल बनाती है. सिलिकॉन का ले लो, जर्मेनियम का, पहले जर्मेनियम यूज करते थे, अब जर्मेनियम यूज नहीं करते थे, अब हम लोग यूज करते हैं क्या, सिलिकॉन का. अब सिलिकॉन की जब माइनिंग होती है, माइनिंग के बाद जो हमें प्योर सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो प्योर हो. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जब हम लोग बनाएंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ एक छोटी सी दिक्कत होती है. छोटी सी क्या, बहुत बड़ी दिक्कत है. कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम लोग कोई डिवाइस नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है. स्टूडेंट्स, पीछे हमने कंडक्टर्स में पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उस डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, करंट. बट जब सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स में हम लोग दो टाइप के चार्जेस डिस्कस करेंगे. पहले होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे होंगे हमारे पास होल्स और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अगेंस्ट में हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे, और जिस डायरेक्शन में होल फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे. तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं सेमीकंडक्टर्स में. फर्स्ट वन आर इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड वन आर होल्स. तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, जैसे मैं इसका क्रिस्टल बनाता हूं, एक सिलिकॉन का ले लो, ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसका 284. तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4. तो ये क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे. क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इनमें. तो यहां पे जैसे सिलिकॉन लिया, ये सिलिकॉन का एटम हो गया, नेक्स्ट सिलिकॉन का एटम आ गया. यहाँ पे क्रिस्टल जब फॉर्मेशन होगा, ये सिलिकॉन आ गया, ये सिलिकॉन आ गया, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन. अब ये आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या सिलिकॉन है. अब सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4. तो ये क्या करेगा, नियर बाई के साथ पहला एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और यहां पे बन गया तुम्हारा 1 कोवैलेंट बॉन्ड. ऊपर बना लेगा ऐसे ही एक एक साइड में, इधर नीचे इधर. तो ऐसे सारे जो सिलिकॉन के एटम्स हैं आपस में क्या करेंगे, वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन जब होगा तो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. तो हर सिलिकॉन क्या क्या 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा. एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये, एक ये. तो ऐसे सिलिकॉन का क्रिस्टल एग्जिस्ट करेगा. इसमें सारे के सारे सिलिकॉन के ही एटम्स हैं, तो ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. चाहे सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो, चाहे सेम जर्मेनियम का होगा, तो यहाँ पे जर्मेनियम के एटम्स एग्जिस्ट करेंगे. जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, दैट इज 32
क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 4, और यहाँ पे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे भी कैसे बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे मैंने सिलिकॉन के बनाए हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जर्मेनियम के भी इलेक्ट्रॉन एटम्स को फिक्स करेंगे और वो भी सेम पैटर्न ही फॉलो करेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं, एंड दीज आर टोटल इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। अब होगा क्या, क्यों इनसे डिवाइस नहीं बनाते, सपोज यहां पे 50 इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो कर रहे हैं, 50 होल्स इधर से आए, तो क्या होगा, आपस में रिकंबाइन कर लेंगे, चार्जेस डिसअपीयर हो जाएंगे, चार्जेस ही नहीं होंगे तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डू नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब इनकी अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं है तो हमने इन्हें डिजाइन ही क्यों किया है, क्यों डिजाइन किया। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमें इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या देखने को मिलती है, पुअर। बट हम क्या कर सकते हैं, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे, कि हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी हैव इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सर्टेन इंप्योरिटीज ऐड कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करें, अगर कुछ सर्टेन इंप्योरिटीज ऐड करें, तो जब इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पे जो इंप्योरिटी एटम है वो या तो इस टाइप से होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देगा या वो होल्स को बढ़ा देगा। तो दो टाइप की इंप्योरिटी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, और उसके रिजल्ट से जो सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं हमें, उन्हें हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। और इस मेथड्स को हम लोग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज नोन एज डोपिंग। अब डोपिंग करते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा इंप्योरिटीज एटम कितने टाइप के हम लोग यूज करेंगे। तो दो टाइप के हम लोग इंप्योरिटी एटम्स यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज एटम, जैसे कि एक होते हैं हमारे पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स, या डोपेंट्स भी बोल सकते हैं। पेंटावेलेंट जिसके आउटर मोस्ट में क्या हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करें। जैसे यहां पे हम लोग आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये क्या होंगे, इनके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्हें हम लोग एक लॉजिक आपसे याद रख सकते हैं, AAP। दूसरे टाइप की इंप्योरिटी एटम्स होंगे, दीज आर नोन एज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। अब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज में क्या होगा, इनके आउटर मोस्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया बोरोन, इंडियम, गैलियम। एक लॉजिक बिग से याद रख सकते हो। तो ये होंगे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम जिनके आउटर मोस्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या इन्हें डोपेंट्स भी बोलते हैं। अब पेंटावेलेंट में क्या होता है कि जब हम लोग ऐड करते हैं ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास होते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज के पास कितने अपने, 5। तो 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा है, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज डोनर इंप्योरिटीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि व्हाई डज पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर नोन एज डोनर इंप्योरिटीज, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा या +4 के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ट्राइवेलेंट की बात करें तो ट्राइवेलेंट को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर इंप्योरिटीज।
क्यों? क्योंकि इनके पास एक कमी रहती है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जस्ट लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लो, उसके पास तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस, लेकिन क्या होगा, इसके पास नहीं होंगे। इसके पास कितने होंगे? ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, दैट्स दे हैव ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज के, एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को, बट होता नहीं है इनके पास। तो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे और कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी 2 टाइप के होते हैं। जब उनके अंदर तुम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करोगे तो वो बनाते हैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्स्ट्रा, यही चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है एंड इट रिजल्ट्स, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। तो दीज आर नोन एज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स, या शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे इन्हें? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। दूसरा, अगर हम लोग ट्राइवेलेंट के इंट्रिंसिक के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करें तो इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो ये बनाते हैं, एक कमी रह जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वहां पे जनरेशन होता है किसका? होल्स का, एक पॉजिटिव चार्ज का। तो यहां पे बनता है तुम्हारे पास क्या? एक होल। और जो ये होल है इसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इन सेमीकंडक्टर्स में। और होल का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। सो दीज आर नोन एज पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स, या शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे क्या इसे? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो अभी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया क्या कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होती है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? कुछ सर्टेन इंप्योरिटीज को ऐड कर लेंगे उनमें। उस इंप्योरिटीज को ऐड करने से क्या होगा? जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे या होल्स ज्यादा हो जाएंगे। उससे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एनहांस हो जाती है कई गुना। और ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम लोग क्या? डोपिंग। अब डोपिंग 2 तरीके से करते हैं, या तो हम लोग मिलाएंगे कौन सी? पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, या हम लोग मिलाएंगे क्या? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज। कैसे हम लोग मिक्सअप करते हैं आगे हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मींस बाहरी, इंट्रिंसिक के साथ छेड़छाड़ करके जो हमने बनाए हैं। इंट्रिंसिक आर प्योर और वर्जिन। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनमें हम लोग क्या करते हैं? इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी ऐड की। जैसे पहले हमने इंट्रिंसिक लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसमें क्या किया? सबसे पहले हमने यहां पे ऐड की कौन सी इंप्योरिटी? पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज जब हम लोग ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स में, तो जो सेमीकंडक्टर्स हमें मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? दीज आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। कैसे बनेंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक हम लोग एक क्रिस्टल ले लेंगे सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, जिसका भी लेना है। सिलिकॉन का ले लेता हूं। यहाँ पे क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब हमें क्या है? ये सिलिकॉन का क्रिस्टल था, ये क्या है? बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। सपोज यहां पे मैं क्या लेता हूं? एक सिलिकॉन, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल ले लिया मैंने, सिलिकॉन का। अब ये क्या है? बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर है। अब प्योर सेमीकंडक्टर है तो क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोप कर दूंगा। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से मैंने एग्जांपल बताए थे, लॉजिकली याद कर लो। आपकी सरकार, एक हमारे अवध ओझा सर है हिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर, वो आप आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। चलो कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, कि वो अपनी राजनीतिक कैरियर
कहीं से शुरुआत करें, बहुत अच्छे व्यक्ता है। तो फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक सर। तो आपसे याद रखें कि सबसे पहले क्या आर्सेनिक ले लो, जस्ट लाइक आई हैव टेक आर्सेनिक। अब क्या होगा आर्सेनिक के पास, देखो जैसे यहां पे क्या है हमारे पास, ये है सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन के क्रिस्टल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। दूसरा हमने इसमें इंप्योरिटी ऐड की, कौन सी? पेंटावेलेंट, जस्ट लाइक आर्सेनिक। आर्सेनिक के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। अब क्या होगा, ये आर्सेनिक है, तो अगर हम लोग इसे देखें तो यहां पे सिलिकॉन पहला क्या करेगा, आर्सेनिक के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग करके। ये आर्सेनिक दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नीचे शेयरिंग करके, तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे शेयरिंग करके, फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे शेयरिंग करके। यहाँ पे शेयरिंग हो रही होगी सिलिकॉन की आपस में। अब क्या होगा, आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना अभी, क्योंकि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो कहाँ जाएगा? जैसे यहाँ पे पहला 2 इलेक्ट्रॉन मिले, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इनका। अब बचा क्या हमारे पास? आर्सेनिक के पास एक अपना फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा और स्विच करेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक नहीं होते, लाखों होते हैं, ये आगे भागना शुरू करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक चार्ज कैरियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर्स में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा हमारा, इसमें फ्लो होगा। तो ये मेरे पास क्रिस्टल था और इसे अब मैंने बना दिया क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो भी कौन सा वाला? नेगेटिव टाइप, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। आई बात समझ में? नहीं स्टूडेंट्स, एंड इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, अच्छा लगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बैंड थ्योरी भी तो बची हुई है अभी। अच्छा हाँ, इंट्रिंसिक में भी रह गई थी बैंड थ्योरी। तो इंट्रिंसिक का अगर मैं देखूं, कहाँ गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जल्दी आओ, कहाँ पे हो? आ गए हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग बैंड थ्योरी देखें तो सपोज आई हैव ए कंडक्शन बैंड ओवर हेयर, और यहां पे है क्या है हमारे पास, वैलेंस बैंड। तो इसमें जो फर्मी लेवल होता है स्टूडेंट्स वो मिडिल में लाई करता है। फर्मी लेवल जो होगा वो हमारा मिडिल में लाई करेगा। और नॉर्मली अगर हम लोग देखें ना 0 केल्विन पे ये बिहेव करते हैं जस्ट लाइक इंसुलेटर। तो जब तक इन्हें हम लोग 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक ये कंडक्टिंग मोड में नहीं आते। तो ये था बैंड थ्योरी किसमें, इंट्रिंसिक पे। नेक्स्ट हम लोग अपना मूव करेंगे एन टाइप में। तो ये है हमारे पास क्या, वैलेंस बैंड। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ऊपर एग्जिस्ट करेगा कंडक्शन बैंड। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें जो हमारे पास फर्मी लेवल होता है वो एन टाइप में लाई करता है जस्ट नियर टू कंडक्शन बैंड। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स के पास यहां तक एनर्जी है, उन्हें हमने ओनली इतनी एनर्जी देनी है, वो स्विच कर जाएगा कहां पे, कंडक्शन बैंड में। और ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना शुरू कर देगा स्टूडेंट्स, कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अपना सेकेंड टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज नोन एज पी टाइप। तो बी हम लोग देखेंगे यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे हम लोग, इस बार कौन सी इंप्योरिटी मिलाने वाले हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। और जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिलाएंगे, एग्जांपल ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज का स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था, जस्ट जल्दी से रिकॉल करो, कौन सा, बिग, बोरोन, इंडियम और गैलियम। इंडिया से याद रख लो, इंडियम। और इसके पास क्या होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जब ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो क्या होगा, 3 वैलेंस बैंड, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी क्रिस्टल ले रहे हो इंट्रिंसिक का,
चाहे सिलिकॉन ले लो चाहे जर्मेनियम, उसके साथ क्या करेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एक बचा रह जाएगा, वहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वजह से होल जनरेट हो जाएगा, और वो होल क्या होगा, चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा, और ये बन गए हमारे कौन से सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स तो लेते हैं क्रिस्टल सिलिकॉन का अपना या जर्मेनियम का, जो भी लेना चाहो, या सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इम्प्योरिटी एटम को लेके आना है, तो यहाँ पे हम लोग सिलिकॉन का क्रिस्टल नहीं यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना इनके कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके। अब हम लेके आते हैं अपना इम्प्योरिटी एटम, लेके आए अपना इम्प्योरिटी एटम, दैट इज इंडियम, इंडिया से याद रखो। तो हियर आई हैव इंडियम। अब इंडियम के क्या है, ये था हमारे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे इम्प्योरिटी एटम को हम लोग लेके आए, दैट इज इंडियम, इंडियम के पास अपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अब क्या होगा, सपोज यहाँ पे इंडियम है सिलिकॉन का, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ सिलिकॉन के एटम के साथ, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है, बट क्या है यहाँ पे इंडियम के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और कहीं पे भी अगर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहाँ पे एक अपोजिट पोलरिटी का चार्ज डेवलप होगा, और इस अपोजिट पोलरिटी के चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज होल। और इस होल की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, CHARG, चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करेगा ये यहाँ पे। और होल का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, तो शॉर्ट में इसे हम लोग क्या लिखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब यहाँ पे बैंड थ्योरी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में बनता है स्टूडेंट्स कि व्हाई डज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मोर कंडक्टिव देन पी टाइप, तो उसका रीजन या उसका आंसर तुम्हें यहाँ पे मिलेगा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं वो कम कंडक्टिव होते हैं एन से, या सिंपल बोल सकते हैं एन टाइप ज्यादा कंडक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है स्टूडेंट्स इनके फर्मी लेवल के कारण। अब क्या होगा, अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो हेयर इट हैव वैलेंस बैंड, हेयर इट हैव कंडक्शन बैंड। तो जो फर्मी लेवल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, इट इज नियर टू वैलेंस बैंड, और एन टाइप में कहाँ था, नियर कंडक्शन बैंड। तो अब इलेक्ट्रॉन्स के पास यहां तक की तो एनर्जी है, लेकिन उसे यहां भेजना है तो हमें क्या नीड पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो पी टाइप में हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरेटिव टू एन टाइप सेमीकंडक्टर थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई एन टाइप सेमीकंडक्टर आर मोर कंडक्टिव देन पी टाइप। तो यहां तक हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया किसके बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, एक्सट्रिंसिक के टाइप्स। तो यहां तक हमारा हो गया है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड्स। उससे पहले हम लोग लेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बनाई हुई है। कल मैं आपको उसका ओवरव्यू दे दूंगा और उसके क्वेश्चंस हम लोग PDF पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।